मैं जाऊं? नहीं, तू यही रुक, गाड़ी स्टार्ट रख, मैं भी आया। सामान क्या? हाँ। सूरज, टाइम। क्या चाहिए? अमर, बोल क्या चाहिए? अरे जल्दी बोल, क्या चाहिए? अरे भाई, इसमें जल्दी की क्या बात है? अभी तो बहुत टाइम है हमारे पास। अंकल, टाइम क्या हुआ है? 11:15। यानी कि 11:45। हमारे पास तो बहुत वक्त है अंकल। सूरज, एक एक ठंडी ठंडी बियर हो जाए। अरे हाँ, एक एक बियर तो जरूर पी सकते हैं, क्योंकि अभी तक सोमवार है और 15 मिनट के बाद मंगलवार हो जाएगा। और मंगलवार को है ना, हम दोनों दारू कभी नहीं पीते, इसलिए हमारे पास सिर्फ 15 मिनट है और 15 मिनट के अंदर आप 2 ठंडी सी बियर दे दीजिए। अरे वाह, कमाल हो गया, इतनी जल्दी 2 ठंडी बियर, बहुत बहुत शुक्रिया। अंकल, बिल बनाना। बनाता है ना, चिल्लाता काहे को है? सलाम साहब। सलाम। हाईवे पर भल्ला के पेट्रोल पंप पर चोरी हुई है और उसके आदमी पर भी हमला हुआ। तुम दोनों कौन हो? दोस्त। दोस्त, हम दोनों कोटवाड़ी में रहते हैं जी। हाँ, और हमारी मोटरसाइकिल बाहर खड़ी हुई। बाहर खड़ी। उठो, उठो। साहब, चोरी कितने बजे हुई साहब? ठीक 12 बजे हुई। तुम दोनों यहाँ कब से हो? जी, ये दोनों तो 11:15 बजे से यहाँ बैठे हैं साहब। अच्छा हुआ अंकल तुम गवाह हो, वरना ये दोनों बेचारे तो फंस सकते थे। अच्छा, हम चलते हैं। किसी पर भी शक पड़े तो हमें फौरन इत्तला कीजिए। जी सर। चलो। बच गए। चल चलते हैं। ये क्या है भाई? ये जीने का असली तरीका है। सामने वाला चाहे कोई भी हो, अपने आप ही झुक जाता है। हे अमर, उस आदमी की उंगलियों में असली हीरो की अंगूठियां देख रहा है ना तू? सूरज, क्या करेगा ये दौलत और शान और शौकत की जिंदगी लेकर? हाँ, अपनी जिंदगी बुरी है क्या? कोशिश करूं तो मैं इससे भी बड़ी चीज बन सकता हूं। कोई फायदा नहीं है इन सपनों को देखने से सूरज, बेकार है। सपने होंगे तभी तो हकीकत में बदलेंगे।
यार, अच्छे सपने देखना बहुत जरूरी है। आज के बाद मैं असली अंगूठी पहनूंगा। सावन साहब, देखो कौन आया है। क्यों बे? क्या हो जाता तुम्हें? कहां थे इतने दिनों से तुम? हैं? और मैं पूछता हूं कॉलेज में माल क्यों नहीं पहुंचा अब तक? वो तेरा बाप पाशा कितना नाराज है तुमसे पता तुम्हें? मुझसे नहीं होता, नहीं होता मुझसे। मैं आप लोगों का ये धंधा छोड़कर जाना चाहता हूं। आप कह दो पाशा भाई से, बस। मुझे माफ कर दो, जाने दो मुझे। जाना चाहता है? हाँ। जा जा, चला जाना। रोकता कौन है तुम्हें? लेकिन अगर तू चला गया तो ये कोकीन तुझे तेरा बाप देगा। है? मुझे दे दो, थोड़ा सा मुझे दे दो। अगर तू काम नहीं करेगा तो कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं, समझा? और एक बात और सुन ले, अब तू यहीं जिएगा, तू हमें छोड़ के जा ही नहीं सकता। तू अब तक जिंदा है ना जो, वो मेरी वजह से, वरना पाशा ने तो तेरा कब का बंदोबस्त कर दिया था। अब ये फैसला तेरे हाथ है, तुझे क्या करना है? साहब बचाओ, साहब मुझे बचाओ, साहब बचाओ, साहब ये आदमी मुझे मार डालेगा, साहब मुझे नहीं छोड़ेगा। मेरी छोकरी को छेड़ता है ये। बच्चा मेरी छोकरी को छेड़ता है। तेरी तो भाग के जाता है, मैं देखता हूँ तुझे। मुझे मार डालेगा। रास्ते में नहीं आना, रास्ते में नहीं आना साहब, रास्ते में नहीं आना। बोल रहा, अरे बोल रहा रास्ते में नहीं आना। बचाओ साहब, मेरे को छोड़ दे इधर, मैं कहता हूँ बचाओ मुझे, बचाओ साहब। यही ओवर में सेंचुरी मारेगा पूरा 100। 10 का भाव रे, 10 का भाव, जिसको लगाने का निकाल। निकाल ये मेरे 50। क्या तुम क्या रहे, तुम क्या रहे? पैसे नहीं। क्या रहे? क्या बोले तो ये क्या रहे? कौन रहे तुम? इधर का एड्रेस तुमको कौन बोला रहा है? तुमको क्या करने का है? माल एकदम असली है, मांगता है क्या? कितना माल रहे? बहुत बहुत। ये बताओ पैसे कितने दोगे? आने का, मेरे साथ आने का। क्या रहे तुम सबके सामने ऐसा पैकेट फेंक रहे हो? तुम पागल हो तुम? देख रहे हैं तुम्हारा माल हम बेच के देंगे, बेच के देंगे बोलेंगे तो हम खरीदेंगे नहीं है, बट तुमको खरीदने वाले के पास लेके जाएंगे। बोल क्या बोलता? क्यों माल? सोचने का क्या रहा? बोलना। कोई गड़बड़ तो नहीं है? नहीं रे, कोई गड़बड़ नहीं। ठीक है। जी हाँ जी साहब, सलाम साहब। हाँ हाँ आने करे साहब, माल पहुंचा दिया है। आने करे 1 घंटे पहले भेज सेट दिया था। सेट रहा, कंफर्टेबल सेट सेट बैठ। हाँ हाँ जी साहब, ओके सर। भैया मौसम कुछ ठीक नहीं लग रहा है, चल निकल चलते हैं। ऐसी बातें मत कर, चुपचाप बैठा रहे। जान, अगर आज ये माल सही दाम से बिक गया तो जिंदगी भर के लिए माला माल हो जाएंगे हम लोग, समझा? तू समझता माला माल होना बहुत आसान काम है? बहुत मुश्किल काम है मेरे भाई। माला माल होना दूर की बात है मेरे भाई, लगता है जान भी गई। जान? हाँ। कहीं तू अफीम खाकर तो नहीं आया? क्या बकबक कर रहा है? कौन मारेगा हमें? मैं तो सिर्फ बकबक कर रहा हूं, तेरी तो बोलती बंद हो जाएगी। उधर देख, देख।
अब क्या करें? मुझसे क्या पूछता है? सपने तो तुझे देखने का शौक है ना? बड़ा आदमी तुझे बनना है। सूरज, मैं तेरे साथ नहीं हूं। हाँ? नहीं अमर, अरे क्या भाई? मरवा दिया ना? दाद देता हूं मैं तुम दोनों की हिम्मत की। हमारा माल चुराकर हामी को बेचने आए हो। वाह, तुम जानते हो तुम दोनों की मौत तुम्हें यहां खींच लाई है। हाँ जी साहब, हम दोनों को मालूम था कि ऐसा काम करते करते हम दोनों एक न एक दिन जरूर मारे जाएंगे। साहब, मुझे पता था कि ये जरूर मरवाएगा एक न एक दिन। साहब, हम लोगों ने तो सोचा था कि हमारी लावारिश लाश किसी रेल की पटरी या सड़क के किनारे या फिर किसी गंदे से कचरे के डब्बे में मिलेगी। जी, मगर ऐसा तो कभी सोचा ही नहीं था कि इतनी आलीशान जगह हम। हाँ साहब, हमारी औकात ही नहीं है इतनी अच्छी जगह मरने की। साहब, मैं और मेरा दोस्त हम दोनों छोटे मोटे चिंदी चोर हैं साहब। साहब, आपको क्या लगता है हम दोनों गए या अभी भी हमारी जिंदगी? चल दोस्त, अब तो अगले जन्म में ही मिलेंगे। खबरदार जो तूने मुझे अगले जन्म में मिलने की कोशिश की। साहब, जल्दी से गोली मार दीजिए, अब और मत डराइए। जरूर मार देता, खत्म कर देता तुम दोनों को, अगर तुम में एक बात ना देखी होती मैंने। जानते हो क्या, ये दोनों लड़के मौत के मुंह में खड़े हैं, फिर भी इन्हें मजाक सूझ रहा है। फौलाद का सीना इनका। हमारे लिए काम करोगे? जिंदा या मुर्दा साहब? मजाक बंद करो, हमें तुम्हारे जैसे आदमियों की जरूरत है। हमारे लिए काम करोगे? साहब, ये हाथ नीचे कर लो। हाँ, जरूर करेंगे साहब। गुड। गाड़ी तो तुमने पहले ही चुरा ली थी। ये रहा 10,000 रुपया, ले लो। और ये रही फ्लैट की चाबी, जाओ ऐश करो। हाँ, कल मैं तुम दोनों को पाशा से मिलवाने ले जाऊंगा। तब तक जाओ, मौज करो, मस्ती करो। जान साहब? जाओ। अच्छा। बहुत राम कह रहे तुम। चुप करे। लोगों को पहचानने की समझ मुझ में तुझसे ज्यादा है, समझे? माचिस दूं क्या? ए बुड्ढा, चल गाड़ी हटा चल। अबे हट, माचिस देगा। अरे अरे, गाड़ी खराब भी हो सकती है, तू रिवर्स डाल, हम पीछे से निकलते। अमर, आज के बाद जिंदगी में अपना रिवर्स गियर कभी नहीं लगेगा। अपने आदमी है, आने दो उनको। तुम्हारी कुंडलियां तैयार है। क्या देख रहा है सूरजमुखी? आपकी अंगूठियों को बहुत खूबसूरत है। वाह, चेहरे पे तेज है, इसलिए हीरो के तेज को समझता है। ऐसी परख अपने धंधे में रखेगा, इस्तेमाल करेगा तो वहां से यहां तक पहुंच जाएगा, समझे? ये बात तुम्हारे दोस्त को समझ में आ गई है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल समझ में आ रही है। आप फिक्र मत कीजिए पाशा भाई, आप जैसा कहेंगे हम लोग वैसे ही करने के लिए तैयार हैं। बस आप एक मौका तो दीजिए। तू भी फिक्र मत कर, जिस काम के लिए सामान तुझे लेके जा रहा है उस काम के भी सिर्फ दो ही अंजाम हैं। या तो इस कारोबार में हमेशा के लिए प्रवेश, या फिर इस दुनिया से हमेशा के लिए प्रस्थान।
अमर, मैं सोचता हूं कि इन पैसों को गाड़ी के डिक्की में रहने देते हैं। मैं अंदर जाता हूं, अगर 15 मिनट से ज्यादा देर हो गई तो समझना कुछ गड़बड़ है। संभाल के सूरज। चल कृष्णा। आइए आइए ना। ओके बंधु, अगर ये दरवाजा खुला रहे तो आपको कोई एतराज तो नहीं? बेकार में मेरे साथी को परेशानी हो जाएगी। हाँ, कोई बात नहीं, आओ। मेरी फ्रेंड से मिलो, सपना। कुछ चाय ठंडा पियेंगे आप? जल्दी से धंधे की बात कर लें। हाँ, धंधा बहुत जरूरी है। पैसा लाए हो? पैसा? माल कहाँ है? माल यही कहीं करीब है। मेरा भी कुछ ऐसा ही है। पैसा भी यहीं कहीं करीब ही है। नीचे गाड़ी में है ना? गाड़ी में नहीं है। हेलो। आप? अरे आप यहाँ? आज फिर लिफ्ट मिल सकती है? जरूर मिल सकती है, लेकिन वो क्या है कि मेरा दोस्त सूरज है ना, जो उस दिन मेरे साथ आया था, वहाँ उस घर में गया हुआ है। मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ। तो क्या हुआ, मैं भी इंतजार कर लेती हूँ। क्या है कि मुझे टैक्सी नहीं मिल रही है। वो क्या है कि वो किसी समय भी आ सकता है। अच्छा। उसको देर भी लग सकती है, इसलिए मैं मजबूर हूँ, उसका मुझे इंतजार करना पड़ रहा है। देख साले अपने दोस्त को, देख। बोल पैसा कहाँ रखा है, बोल, नहीं तो साले तेरे दोस्त को काट के रख दूंगा। अगर तूने उसको हाथ लगाया ना तो तेरी गर्दन काट के तेरे हाथ में दे दूंगा कुत्ते। ऐसा क्या? मरेगा साले, मरेगा। तेरा दोस्त आज मरेगा। तुमको बोला था ना, बता पैसा कहाँ है? तू नहीं बोला ना? नहीं बोला ना? अब देख अब। ए सूरज, देख, बता बेटे, पैसे कहाँ रखे हैं तूने? बच्चों, अब तो तेरा बाप भी बताएगा कि पैसे कहाँ हैं। मैं ठीक हूँ, तू जा, पकड़ उसे।
शहर में फिर से ड्रग वॉर जोर पकड़ रही है, और अगर इस हादसे के पीछे किसी की मौत है तो वो पाशा की। चलो पाशा से मिलते हैं। ये सब अचानक चुप क्यों हो गए पाशा? सबको सांप क्यों सूंघ गया? मैं तो ऐसे ही अकेले में तुमसे कुछ बातें करने आया था। क्या हो गया ये? हमारा ऐसा नसीब कहा कि आप जैसा ऑफिसर हमारी पार्टी में आए और हमारे साथ बैठकर शराब पिए। कभी हमारे साथ भी दोस्ती का हाथ बढ़ाकर देख लीजिए कोतवाल साहब। पाशा, तुम हमेशा मेरे दुश्मन थे, दुश्मन हो और दुश्मन रहोगे जब तक मैं तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे बंद ना कर दूं। बस जिस दिन मुझे तुम्हारे खिलाफ सबूत मिल गया उस दिन मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, बर्बाद। और तुम सब जो पाशा के साथी हो, एक बात याद रखो, मेरा नाम कोतवाल है और मैं तुम सबका दुश्मन हूं। नया रंग रूट लगता है। अरे क्या हो गया यहां? सीढ़ियों से गिर गया। क्या? सीढ़ियों से गिर गया। पाशा, जब मैं बच्चा था और मेरे स्कूल में मारपीट हो जाती थी और मुझे चोट लग जाती तो मेरी माँ पूछती थी कि क्या हो गया, तो मैं कहता था मैं सीढ़ियों से गिर गया। कोई नया बहाना सोचो, नहीं तो पछताओगे। बस मैं यही कहने आया था कि मुझे तुम्हारे खिलाफ जिस दिन कोई सबूत मिल गया उस दिन मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगा। Cheers. मैं निशा से बात कर सकती हूँ? जी हाँ, मैं निशा ही बोल रही हूँ। देखिए, आप मुझे नहीं जानती, मेरा नाम चीना है। आपके दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? आप प्लीज फौरन जीटी हॉस्पिटल आ जाइए। मैं अभी आई। Oh my God. लगता है हमारे डिपार्टमेंट में कोई गद्दार है। What do you think, खान?
भाई साहब आप अंदर नहीं जा सकते। एक मिनट, आप मेरी बात सुनिए। अमर, क्या हुआ अमर को? अमर, कैसा है तू अमर? क्या हुआ? किसने गोली चलाई तुझ पर? किसने गोली चलाई तुझ पर अमर? सब कुछ जान के भी अनजान बन रहा है सूरज। अगर मेरी जान ही लेनी थी तो दोस्त अपने हाथ से गोली चलानी थी। अपने आदमी भेजने की क्या जरूरत थी? अमर, मैं तुझे मारने के लिए अपने आदमी भेजूंगा? हाँ? मैं तेरी जान लूंगा? मैं तुझ पर गोलियां चलाऊंगा? ये क्या हो गया तुझे अमर? अमर, क्या मैं इतना गिरा हुआ हूं? अमर मुझे बता, किसने चलाई तुझ पर गोली? अमर, किसने गोली चलाई तुझ पर? अमर, गोली मुझसे क्यों पूछते हो? जाके पूछो अपने साथियों से। वाह, बहुत अच्छा नाटक कर लेते हो तुम। तुम्हारी वजह से मेरा भाई मरा, अब अमर की जान के पीछे पड़े हो। कमाल के दोस्त हो तुम। चले जाओ यहाँ से। I say get out from here. All right, you there. Get out from here. I said get out from here. Will you go from here? एक मिनट। अमर, तुझे भी मुझ पर विश्वास नहीं है ना? हाँ अमर? ठीक है, तेरे सर की कसम खाता हूं अमर, उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा। ऑफिसर प्लीज प्लीज टेक हिम अवे। चलो यहाँ से। अमर, I said get out from here. नहीं छोड़ूंगा मैं। Just get out. अमर, चलो। Just move. Out. Get out from here. अमर, I said get out from here. मैं बेकसूर हुआ। I said get out from here. Get out. सामंत, तू जानता है ना अमर पर गोली किसने चलाई? सामंत, तू जानता है ना अमर पर गोली किसने चलाई? मुझे बता, मुझे बता सामंत, अमर पर गोली किसने चलाई? मुझे बता, अमर पर गोली किसने चलाई? शेट्टी ने। कहाँ जा रहे हैं आप? सांप पूजा कर रहे हैं, अंदर नहीं जा सकते आप। सूरज क्या कर रहा तुम? आने का, दारू पीने का, वैरने का, स्वामी सत्यमना उन्ना पड़ नहीं रे, नहीं मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं कुछ नहीं, मैं काय को मारता रहा, तुम अरे मर जाएंगे रे, मैं मर जाएंगे, मेरे को नहीं रे, मेरे को खींचने करे, वेंडा वेंडा रे वेंडा वेट नहीं रे, मेरे को नहीं रे, मेरे को जाने दे, मेरे को मारने का नहीं रे, मेरे को कसम से मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं मेरे को नहीं रे, मेरे को तेरे को तो मार। बहुत हंसता था। विनाश काले विपरीत बुद्धि, मत मारी गई है सूरज की, मृत्यु योग देख रहा हूं मैं उसकी कुंडली में। हेलो, तेरे सारे ग्रह राहु केतु की गिरफ्त में है सूरज। ये जो ग्रहण लगा है ना, वो कुंभ राशि के लिए बहुत भारी है, मरने वाला है तू। अबे चुप साले ज्योतिष की औलाद हरामजादे, तू मेरी कुंडली क्या बदलेगा? मैं मेरी कुंडली खुद लिखता हूं अपने हाथों से। और एक बात सुन ले पंडित,
अगर मेरे दोस्त अमर की तरफ किसी ने उंगली उठाई तो मैं उसकी वही हालत करूंगा जो मैंने उस शेट्टी की है, समझे? अष्टमेश जब नीच का मंगल होकर लग्न भाव पे दृष्टि करता है तो अकस्मात मृत्यु होती है। जरा खिड़की के बाहर झांक कर देख। किसकी कुंडली में मौत लिखी है? तुम मिस्टर रॉबर्ट? यस। बैग दो। वेयर इज पाशा? पाशा खत्म, ऊपर। आजकल मैं सब कुछ किंग। बैग दो। अरे गिव बैग। यू बास्टर्ड! अमर, तुम्हें यहां एक गवाह की हैसियत से बुलाया गया है। तुम्हें याद है उस दिन तुमने मुझसे फोन पर कहा था कि हम दोनों का मकसद पाशा और उसके कारोबार को खत्म करना है। पाशा तो नहीं रहा, लेकिन उसका कारोबार ठीक वैसे ही चल रहा है और उसे चला रहा है तुम्हारा जिगरी दोस्त सूरज। ये कमेटी तुमसे वो जानकारी चाहती है जिससे तुम्हारा, हमारा और मुझे पूरी उम्मीद है इनका मकसद पूरा हो जाएगा। कोतवाल साहब, मैं आपकी मदद करने से इनकार कर सकता हूं, लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। मैं सिर्फ आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप मुझे थोड़ा सा वक्त दें ताकि बिना किसी खून खराबी या बर्बादी के मैं सूरज को वापस ला सकूं। मुझे पूरा यकीन है कि अगर मैं सुधर सकता हूं तो मेरा दोस्त सूरज भी सुधर सकता है। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूं, लेकिन मुझे तुम्हारे नतीजे का इंतजार होगा। थैंक यू सर। खान, इस फाइल में निशा, मेरी बात सुनो निशा। ये तुमने क्या किया अमर? वादा तो तुमने मुझसे कुछ और किया था। मेरी नियत पे शक मत करो निशा। मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं। हमारी दुश्मनी किसी एक शख्स से नहीं है, बल्कि उनके गलत असूलों से है। अगर कानून मुझे वक्त की मोहलत दे सकता है तो क्या वही उम्मीद मैं अपने प्यार से नहीं कर सकता?
तुम्हें पता नहीं, हफ्ता देने के लिए मेरे घर पे आना पड़ता है। वो तुमसे पहले पाशा था ना, वो मेरे घर पे आया करता था, इन खंडरों में नहीं। यहाँ क्यों बुलाया मुझे? हाँ? चलो। कुछ याद आया साहब? एक बेचारा कचरा उठाने वाला जब दिन भर की मजदूरी के बाद 2 वक्त की रोटी तक नहीं कमा पाया तो उसने चोरी की। उसने बहुत बड़ी चोरी की। उसने एक डबल रोटी चुराई। कुछ याद आया? मेरे पास तुम्हारी फालतू कहानी सुनने का वक्त नहीं है, समझे? नहीं 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 साहब, ज्यादा लंबी कहानी नहीं है, बस इतनी सी कहानी है और कहानी खत्म। मालूम है उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उस चोर को एक बहादुर पुलिस ऑफिसर ने पकड़कर इतना मारा कि वो बेचारा कचरा बीनने वाला मर गया। और उसके बाद उस बेचारे कचरे बीनने वाली की लाश को उसके छोटे छोटे बच्चों के हवाले कर दिया। आपको याद है उस छोटे से बच्चे का अंगूठा भी लगवाया था? हाँ? कुछ याद आया आपको? चुप बैठ। तेरा उसके से क्या मतलब? चल पैसे निकाल, निकाल पैसा। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो साहब। मुझसे नहीं, उस कचरे वाले से माफी मांगो। नहीं नहीं नहीं। मगर उससे माफी मांगने के लिए तुम्हें उसके पास ऊपर जाना पड़ेगा। मेरे बाबा के पास। बाबा, बाबा, ये साहब तेरे पास माफी मांगने को आ रहा है, इसको माफ कर दे बाबा। बाबा, बाबा, बाबा साहब, तू इस तरह मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। आजा अमर। समझ गया? चिकना, मुझको अमर से अकेले में बात करना है। सबको जाने को बोल, सबको जाने को बोल। मुंह क्या देखता है? चलिए जाओ प्लीज। जाओ जाओ। अमर, अब मैं अकेला हूं अमर। अब मैं अकेला हूं। आजा। क्या से क्या हो गया तू? क्या हाल बना रखा है तूने अपना? सब तेरी वजह से। तू मुझे अकेला छोड़कर चला गया, इन दरिंदों के बीच में अकेला छोड़कर चला गया।
देख अमर, अब पाशा भी नहीं रहा, मार डाला उसको मैंने। याद है मैंने कहा था एक दिन मैं बड़ा बनूंगा, मैं बड़ा बन गया अमर। अमर सब कुछ है मेरे पास, देखना तू, सब कुछ है, सिर्फ तू नहीं है। बोल क्या चाहता है तू, बोल, सब कुछ तेरा है, जैसा तू बोलेगा वैसा ये धंधा करेंगे अपन। लेकिन तू मेरे पास आ जा अमर, तू मेरे पास आ जा, आजा अमर। ठीक है सूरज, मैं वापस आ जाता हूं, लेकिन करेंगे क्या? हाँ, यही कारोबार, जहर बेच के लोगों की जिंदगियां बर्बाद करेंगे सूरज, यही ना? हाँ यही तो। क्या हुआ? हमारी परवाह की थी किसी ने? याद है ना, पापा को एक रोटी के टुकड़े के लिए कुत्ते के जैसा मार दिए थे वो लोग, एक एक निवाले के लिए तरस गए थे हम लोग। ये सब याद आता है तो बहुत डर लगता है। याद नहीं क्या तेरे को? इसी मकाम पर पहुंचने के लिए हम दोनों एक साथ निकले थे। अब कैसे छोड़ दूं ये सब? क्यों छोड़ दूं ये सब यार? मैं नहीं छोड़ूंगा। तू जानता है मेरा रिवर्स गियर नहीं लगता है, नहीं लगता है रिवर्स गियर। तो फिर अपने रास्ते अलग हैं सूरज। मुबारक हो तुझे इस जहर से भरी दुनिया। जा रहा हूं मैं, और अगर आज मैं यहां से अकेला गया ना, तो इस दुनिया के साथ साथ तुझे भी बर्बाद कर दूंगा। ये तू नहीं बोल रहा है, ये कोई और बोल रहा है। मैं जानता हूं, ये वो लड़की बोल रही है ना। निशा को बीच में मत लाना सूरज। अरे चाल निशा करता है, वही तो है झगड़े की जड़। उसी ने तो हमारे बीच में फूट डाला है, हमारी दोस्ती को नजर लगाई है। कमीनी ने मुझसे मेरा दोस्त छीन लिया है। खबरदार जो उसका नाम अरे लिया। चाल, क्या 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 करेगा तू? हाँ, क्या करेगा तू? मारेगा मुझे? ले मार मार मार। समझ गया, मैं समझ गया। ये लड़ाई तेरे और मेरे बीच में नहीं है, ये लड़ाई मेरे और उस लड़की के बीच में है। अब मैं पीछे नहीं हटूंगा, तुझे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। मैं उस लड़की को मार डालूंगा अमर, उसको मार डालूंगा मैं। सूरज, मैं उस लड़की से प्यार करता हूं। अगर तूने उसे छुआ भी ना, तो मैं तुझे जान से मार डालूंगा। और हाँ, अगर 24 घंटे तक तू मेरे पास वापस नहीं आए ना, तो तू जानता है मैं क्या करूंगा। अमर, अच्छा हुआ निशा तुम जल्दी आ गई। तुम्हें आज ही रात यहां से जाना होगा। कहाँ? उसका भी इंतजाम हो गया है। मगर क्यों? मैं कहीं नहीं जा रही हूं। निशा, तुम नहीं जानती कि आज मेरे और सूरज के बीच क्या हुआ है। जो इंसान हमेशा मेरी बात सुनता था, मानता था, आज कोकीन के नशे में हैवान बन गया है। वो समझता है उसके और मेरे बीच में जो फासला पैदा हुआ है निशा, उसकी वजह तुम हो। मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानता हूं। वो अपना मकसद पूरा करने के लिए निशा तुम्हारी जान भी ले सकता है। वाह, उसने मौत की धमकी दे दी और तुमने मेरी जिंदगी का फैसला कर लिया। एक बात तुम भी सुन लो अमर, ये लड़ाई तुमने मेरी वजह से शुरू की थी, इसलिए मेरा भी यहां रहना उतना ही जरूरी है जितना तुम्हारा। कुछ भी हो जाए, जीऊंगी या मरूंगी तुम्हारे साथ। देखो निशा, तुम्हारा मेरा ऐसा रिश्ता भी नहीं है कि जिंदगी भर तुम मेरा हाथ पकड़ के चलती रहो। ठीक कहते हैं लोग, जिस रिश्ते को नाम न दो तो वो रिश्ता कोई माने नहीं रखता है। आखिर क्या लगती हूं मैं तुम्हारी? तुम तो सिर्फ मेरी मदद कर रहे हो, मुझ पर रहम खाकर।
निशा, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, आज, अभी, इसी वक्त। निशा, तो शादी कर लिया मैंने। हाँ? जिसने साथ जीने मरने का वादा किया था, उसने अपनी जान को शादी तक में नहीं बुलाया। वो भूल गया तो क्या हुआ? मुझे तो सब कुछ याद है। मैं क्या करूं उसे? क्या करूं? सूरज, 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 मैं जानता हूं तू यहां है। सूरज, 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 मेरे भाई, मैं आ गया हूं। अमर, सूरज, अमर, सूरज, तू ठीक कहता था अमर, मैं गलत था। अमर, मैंने सब कुछ पाकर भी सब कुछ खो दिया। अमर, मैं यहां से निकलना चाहता हूं। मैं इस नर्क से निकलना चाहता हूं। अमर, तू मुझे बचा सकता है? हाँ? हाँ सूरज, हाँ मेरे भाई, अभी भी सब कुछ ठीक हो सकता है। हाँ सूरज, अच्छाई अभी तक इस दुनिया से मरी नहीं है सूरज। मैंने कोतवाल से बात की है। कानून से मैं तेरे लिए रहम की भीख मांगूंगा सूरज, भीख मांगूंगा। सूरज, सब ठीक हो जाएगा, तू फिक्र मत कर। अमर, अमर, मुझे बहुत डर लग रहा है। तू फिक्र मत कर, मुझे यहाँ से ले चल अमर। हाँ हाँ सूरज, मैं तुझे यहाँ से ले जाऊंगा। चल चल मेरे साथ, आजा 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 मेरे भाई, आजा आजा। खबरदार, डोंट मूव। कोतवाल साहब, आप, अच्छा हुआ आप आ गए। ये पिस्तौल की जरूरत नहीं पड़ेगी कोतवाल साहब। मैं आपसे कहता था ना कि अगर मैं सुधर सकता हूं तो मेरा दोस्त भी सुधर सकता है। ये अपने आप को कानून के हवाले करना चाहता है। अब आपके ऊपर है कोतवाल साहब कि इसे कम से कम सजा दिलवाएं। कोतवाल साहब की गाड़ी? तुम्हें गलत फहमी है अमर। शायद सूरज ने मुझे ठीक से पहचाना नहीं। क्यों सूरज, टेलीफोन पर मेरी आवाज इतनी बदल जाती है क्या? सुल्तान। हाँ, मैं ही हूं सुल्तान। हाँ सूरज, मैं ही हूं सुल्तान, जो कोतवाल बनकर सिर्फ पुलिस फोर्स को ही नहीं बल्कि अपने असिस्टेंट खान को भी बेवकूफ बनाता रहा। चलो। और मैं कतई नहीं चाहता कि सूरज अपने आप को कानून के हवाले कर दे, क्योंकि जो कारोबार मेरी हुकूमत से चलता है उसके बारे में सूरज बहुत कुछ जानता है। इसलिए बेहतर यही होगा कि इसे मौत के हवाले कर दिया जाए। सूरज, स्टॉप, बेवकूफी की हरकत मत करना, क्योंकि तुम उतने चालाक हो नहीं अमर जितना अपने आप को समझते हो। नहीं तो पाशा से अलग होने के बाद फोन पर तुम मुझे अपना पता ना बताते। ये तो तुम्हारी कुंडली अच्छी थी कि मेरे भेजे हुए पोस्टमैन के हाथों तुम बच गए। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, चलो
तो मैं तुम्हारे साथी के पास भेज दूं। सूरज, सूरज, आ मैं तुझे हॉस्पिटल ले चलूं। चल। अमर! सुल्तान! सूरज, सूरज, मेरी जान बचाने के लिए तूने ये क्या कर दिया? बोल, बोल, यारी बड़ी की जान। मेरा एक काम करेगा? करूंगा। मेरी सारी दौलत उन मासूम लोगों के इलाज में लगा देना जिनकी खुशियां मैं नहीं छीनी है। बोल, करेगा ना? ए, बोलना। हाँ, करूंगा। बस, 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 बस। सूरज, 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 सूरज! आज मैंने अपने दोस्त से किया हुआ वादा पूरा किया है। काश वो हमारे साथ होता तो आज ये सब कुछ अपनी आंखों से देख सकता। क्या हुआ अमर? अमर? लगता है ऊपर वाले ने मेरी मुराद पूरी कर दी है। वो देखो। क्या? कुछ नहीं, कुछ नहीं। लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अमर, ऑल द बेस्ट।